नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपनी YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और ये हमारे आने वाले हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और खासकर ग्राम सचिव के लिए वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था वे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, वे ग्राम पंचायत विकास योजना इसके अंदर आती हैं। सभी के अंदर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के अंदर है। तो इसके मेन 8 पॉइंट होते हैं, वैसे 7 होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से इसके होते हैं। योजना आयोग का उद्देश्य, योजना आयोग के मुख्य प्रावधान, सरपंच के कार्य, ग्राम सचिव के कार्य, ग्राम पंचायत की शक्तियां, ग्राम पंचायत विकास योजना और ग्राम सभा की बैठकें, विशेष बैठकें, कोरम। और ये अधिक, इसको छोड़िए, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। ये 8 कार्य होते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे योजना का उद्देश्य। फर्स्ट है योजना का उद्देश्य। तो इसका क्या है? योजना का क्या उद्देश्य होता है? नागरिकों को अवसर प्रदान करना ताकि वह अपने हित से जुड़े सामाजिक व आर्थिक विषयों पर खुद विचार करें और गांव के विकास के लिए योजना बनाएं। ये होता है योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट, योजना के मुख्य प्रावधान। एक मिनट। तो यहाँ पे योजना के मुख्य प्रावधान, तो क्या प्रावधान होते हैं? तो फर्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर होती है। ये 3 स्तरों पर होती है। सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत, फिर उससे ऊपर होती है पंचायत समिति, फिर सबसे ऊपर है जिला परिषद, ठीक। इसके बाद सेकंड टॉपिक, वो पॉइंट है 20 लाख की जनसंख्या से अधिक सभी राज्यों में ग्राम, खंड एवं जिला स्तर की पंचायतें बनाई गई हैं। थर्ड पॉइंट, यानी कि जो 3 स्तर है कि पंचायतों में 5 साल की अवधि पर चुनाव कराया जाएगा। ये पंचायत भंग होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाएगा। यानी कि पंचायत यदि किसी कारणवश भंग हो जाती है तो वो 6 महीने के भीतर जरूर कराया जाएगा, इलेक्शन दोबारा होगा। चौथा पॉइंट है ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। पांचवा पॉइंट है महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में है। छठा पॉइंट है ग्राम पंचायत के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी कि कोई इलेक्शन होगा तो उसमें जो गांव के सदस्य होंगे वो ही वोट डाल सकते हैं, उससे बाहर के नहीं डाल सकते। नेक्स्ट, सरपंच के कार्य, यानी कि सरपंच है, जो गांव का सरपंच होता है, वो क्या क्या कार्य कर सकता है। नंबर फर्स्ट, ग्राम सभा की बैठक बुलाना व उसकी अध्यक्षता करना। सेकंड है ग्रामीणों की अपेक्षा, यानी कि ग्रामीण जो भी अपने विचार देते हैं, कोई कंप्लेंट करते हैं, कुछ भी सुझाव देते हैं, उसको जिला परिषद, पंचायत समिति व जिला प्रशासन को लेकर राज्य सरकार तक, यानी कि ऊपर तक पहुंचाना। वे ग्राम पंचायत की सार्वजनिक संपत्ति का सदुपयोग करवाना। जो भी काम पीछे से आया उसको सही उपयोग में लाना। थर्ड पॉइंट आएगा अब हमारा, हर महीने पंचायत की कम से कम 2 बैठकें सार्वजनिक स्थान पर या पंचायत घर में बुलाना। हर महीने 2 बैठकें उसको, सरपंच को जरूरी बुलानी होती है।
या तो वो सार्वजनिक स्थान पर बुलाए जहां पर सभी आ सके, या फिर पंचायत घर में, जो पंचायत घर होता है उस पर बुलाए। वे पिछली बैठक में, जो भी उसने पिछली बैठक ली थी उसमें निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को पढ़कर सबके सामने रखना। यानी कि हमने जो पिछली बैठक में कोई भी काम किए थे उनको पढ़कर सभी के सामने सुनाना। नेक्स्ट, ग्राम सचिव के कार्य। तो जो ग्राम सचिव होता है उसके क्या कार्य होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राम सचिव के कार्य, क्योंकि अब ग्राम सचिव का पेपर आने वाला तो इसको जरूर पूछ सकते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा नियुक्त एक ग्राम सचिव होगा। यानी कि हर एक जो ग्राम है उसमें पंचायत होती है, उसके बीच में एक ग्राम सचिव जरूर होता है, जो ग्राम पंचायत और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों का रिकॉर्ड रखता है और उसके क्रियान्वयन, तो यानी कि जो भी कार्य करता है उसमें सहायता करता है। जो ग्राम पंचायत की कार्रवाई को विवरण पुस्तिका में दर्ज करता है। जो भी उसने कार्य करते हैं, गांवों में जो भी कार्य होते हैं उसको प्रॉपर एक अपनी एक नोटबुक कह लीजिए, पुस्तिका यानी कि एक कॉपी होती है उसमें नोट करता है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की शक्तियां, यानी ग्राम पंचायत के हाथ में जो क्या क्या शक्तियां होती हैं। ग्राम पंचायत स्वयं की जानकारी पर या किसी रिपोर्ट या अन्य सूचना की प्राप्ति पर संबंधित निर्माण अथवा भूमि के मालिक या प्रयोगकर्ता को एक निश्चित समय में अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दे सकती है। यदि पंचायत द्वारा नोटिस दिए जाने पर अतिक्रमण करता वह रुकावट नहीं हटाता है तो उस पर 100 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वह उल्लंघन जारी रखने की स्थिति में यदि वह फिर भी नहीं मानता है तो उस पर 10 रुपए प्रतिदिन जुर्माना हो सकता है, और जो अधिक से अधिक 1000 रुपए हो सकता है। नेक्स्ट, ये ग्राम पंचायत की शक्ति होती है। यानी कि गांव में कहीं पर कोई किसी जमीन को घेर ले, सरकारी जमीन को, तो जो पंचायत वो होती है, ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं, वो एक उसको नोटिस कह लीजिए, कुछ भी उसको हटाने के लिए वो कहते हैं। यदि वो नहीं हटाता है तो उस पर 100 रुपए का जुर्माना लग सकता है, और वो फिर भी नहीं हटाता है तो उस पर डेली यानी कि हर दिन 10 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगेगा, और अधिक से अधिक यह 1000 रुपए हो सकता है। नेक्स्ट करेंगे अब हम ग्राम पंचायत विकास योजना। यानी जो ग्राम पंचायत विकास योजना कैसे करेगा, विकास कैसे करेगा, इसके लिए है ग्राम पंचायत विकास योजना। ग्राम के विकास और बुनियादी सेवाओं के लिए 1 वर्ष की योजना होती है। यानी कि 1 वर्ष की योजना होती है ये, जिसमें सरपंच, पंच और ग्रामीण मिलकर बनाते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना में नागरिकों की, जो नागरिक यानी गांव के सदस्य होते हैं, उनकी जरूरतों और उनकी प्राथमिकताओं का उल्लंघन उपलब्ध संसाधनों के साथ मेल खाना जरूरी होता है। उपलब्ध संसाधनों के साथ मेल खाना जरूरी है। यह योजना ग्राम पंचायतों को पारदर्शी और भागीदारी प्रक्रिया से सभी ग्रामवासियों को शामिल कर बनानी चाहिए। यानी कि जो भी ग्राम पंचायत होती है उनको पारदर्शिता और भागीदारी यानी कि सभी ग्रामवासी को शामिल कर बनानी चाहिए। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी के वह स्थानीय नागरिकों, गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए सही योजना बनाकर बुनियादी सेवाएं दिलवाए। जो भी ग्राम पंचायत के अधिकारी होते हैं उनको यह जिम्मेदारी है कि वह जो भी गांव के नागरिक हैं, गरीब है या बेसहारे होते हैं, जो उनके लिए सही योजनाएं बनाए। नेक्स्ट,
ग्राम सभा की बैठकें, विशेष बैठकें और कोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, ग्राम सभा की सामान्य बैठक साल में 4 बार, यानी कि ग्राम सभा की जो सामान्य बैठकें होती है वो साल में 4 बार सरपंच द्वारा बुलाई जाती है। कितनी बार? 4 बार। क्वेश्चन आ सकता है सरपंच द्वारा साल में कितनी बैठकें बुलाई जाती हैं, तो वो होते 4 बार। ठीक। ग्राम सभा की विशेष बैठकें सरपंच अपनी मर्जी से या पंचायत समिति 1/10 ग्राम और तथा सदस्यों द्वारा लिखित में दिए जाने पर बुलाई जा सकती है। यस, जो ग्राम सभा की बैठक है वो 4 बार तो बुलानी है साल में। अन्यथा यानी कि सरपंच जब चाहे अपनी मर्जी से कभी भी, और यदि सरपंच नहीं चाहे और कोई पंचायत समिति कोई कार्य हो उसके लिए 1/10 ग्राम सभा के सदस्यों एक वो लिखित, यह लिखित में दिए जाने पर बुलाई जा सकती है। सेकंड, ग्राम सभा की बैठक में सभी पंच होंगे, ग्राम सचिव होगा, खंड विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी, शिक्षा अधिकारी इत्यादि का भाग लेना जरूरी है। थर्ड, ग्राम सचिव ग्राम सभा की कार्यवाही को लिखेगा। जो ग्राम सचिव है वो ग्राम सभा की कार्यवाही को लिखेगा। बैठक को कार्यवाही लिखने के पश्चात, जो बैठक की कार्यवाही हुई है उसको लिखने के पश्चात पंच, सरपंच यानी कि सरपंच और पंच और उपस्थित सभी लोगों के यानी कि ये कहते हैं सभी लोगों के सिग्नेचर, हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और अंगूठे के निशान भी लगवाए जाएंगे। यहां पर एक टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है ग्राम सभा। आज इस वीडियो के अंदर हम ग्राम सभा के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यानी कि उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसको सभी को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो के अंदर आपको सभी क्वेश्चनों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सभी इस वीडियो को सब यानी कि लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब है यहाँ पर ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा होती क्या है। पहले तो इसका परिचय पढ़ेंगे, फिर ग्राम सभा के सदस्य और बैठक की अवधि, सूचना, कोरम, पंचायत समिति, सब कुछ इसके अंदर हम करेंगे। इसके टोटल 9 पॉइंट है। पहले पॉइंट पढ़ते हैं ग्राम सभा का, यानी ग्राम सभा होती क्या है। ग्राम सभा परिचय। ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों के मिलकर बनी संस्था है। गतिशील प्रबंध गांव और पंचायती राज की सफलता के केंद्र में होती है। यह होता है इसका मेन, यानी कि कह लीजिए क्या कहेंगे इसको हम। अब किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। यानी कि एक लिस्ट होती है गांव की, उसमें जितने भी लोगों के नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक ग्राम सभा कहा जाता है, यानी कि वही गांव के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। यदि किसी गांव में 200 बंदे हैं तो वो एक गांव बन सकता है। यदि उससे 200 से कम जनसंख्या यानी कि नाम है उस सूची में, तो उस पर एक पंचायत यानी कि ग्राम सभा नहीं बनेगी। 200 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी आवश्यक है। जो ग्राम सभा की बैठक है वो वर्ष में 2 बार तो होनी ही चाहिए, आवश्यक है। ये भी हमारे उसकी तरह है जैसे लोकसभा में
लोकसभा के होते हैं, जो संसद होती है, 2 बार वो बैठकें बुलानी, यानी कि मानसून सत्र कह लीजिए, 2 सत्र बुलाने जरूरी होते हैं, उसी तरह 2 बैठकें बुलानी जरूरी होती हैं। इस बारे में सदस्यों को सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व नोटिस से देनी होती है। जो भी यानी कि सरपंच बैठक बुलाएगा उससे 15 दिन पूर्व वो इस बात का नोटिस उनको जरूर देगा। सेकंड, ग्राम सभा की ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है। ग्राम प्रधान कौन होता है? वो यानी कि सरपंच, गांव का सरपंच होता है जो। वह किसी समय असामान्य बैठक को भी आयोजित कर सकता है। यदि उसको जरूरत लगे तो कभी भी उस बैठक को बुला सकता है। ये अभी हमने कर लिया ऊपर। जिला पंचायत राज्य अधिकारी क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप में मांग करने पर वे ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर प्रधान द्वारा 30 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर बैठक बुलाया जाएगा। किसके? जिला पंचायत अधिकारी यदि वो करता है बैठक बुलाने के लिए, तो वो 30 दिनों के भीतर बुला ली जाएगी। यदि ग्राम प्रधान बैठक आयोजित नहीं कर सकता तो यह बैठक उस तारीख के 60 दिनों के भीतर होगी। यदि वो सरपंच है गांव का, वो आयोजित नहीं कर सकता उस बैठक को, तो वो 60 दिनों के भीतर आयोजित होगी। जिस तारीख को प्रधान से बैठक बुलाने की मांग की गई है यानी कि प्रधान से कह दी 10 तारीख को भाई बैठक बुलानी है, और 10 से वो अगली 10 तक बुला लेनी चाहिए, तो 1 महीना हो जाएगा कंप्लीट, यानी 30 दिन। यदि वो नहीं बुला पाता है तो वो 60 दिन, यानी कि अगले और 10 तारीख तक बुला ली जाएगी। नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक है, किंतु यदि कोरम के अभाव के कारण बैठक न हो सके तो इसके लिए दोबारा बैठक का आयोजन किया जा सकता है। दरबार बैठक के लिए 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। यदि बैठक में एक बंदे शामिल ही नहीं हो पा रहे तो वो जरूरी भी नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्येक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष होगा जो ग्राम प्रधान, सरपंच अथवा मुखिया कहलाता है। अध्यक्ष होता है जो ग्राम सभा का अध्यक्ष कहते हैं। वैसे तो वो कोई भी हो सकता है, या तो उसको ग्राम प्रधान कहेंगे या सरपंच कहेंगे या मुखिया कहलाता है, कुछ भी कह सकते हैं इन तीनों में से। तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो पंच कहलाते हैं। ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक एक ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य, 2000 की आबादी तक 11 सदस्य और 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होंगे। नेक्स्ट, ग्राम सभा के सदस्य और बैठक। ग्राम सभा का क्षेत्र एक संपूर्ण ग्राम पंचायत होता है। जो भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो ग्राम सभा सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, बैठक की अवधि। ये बैठक की अवधि यानी कि यहाँ पर बिहार का आ गया। बैठक की अवधि इसको छोड़िए, यहाँ पर बिहार के बारे में यहाँ पर हम कहेंगे बैठक की अवधि 2 ग्राम सभाओं के बीच 3 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। जो भी बैठक होती है उनकी अवधि 2 ग्राम सभाओं के बीच में 3 माह की अवधि नहीं होनी चाहिए। 1 वर्ष कैलेंडर में 1 जनवरी से 31 1 साल के भीतर न्यूनतम 4 ग्राम सभा आयोजित किया जाना अनिवार्य है।
आवश्यकता अनुसार ग्राम सभा 4 बार आयोजित किया जा सकता है। इसे आसानी से याद रखने के लिए बैठक प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को आयोजित की जा सकती है। यदि जैसे किसी को याद नहीं रहे तो उसके लिए जो हमारे राष्ट्रीय दिवस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जब भी आयोजित की जा सकती है। जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 नवंबर बाल दिवस। ये जरूरी नहीं इन्हीं को करे, ये तो यानी कि वो जैसे तिथि होती है इनको सबको पता होता, तो इसलिए इन डेट्स को भी बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट, धारा 4 की उपधारा 3 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए जिम्मेदारी मुखिया की होती है, सरपंच की होती है। ग्राम सभा की बैठक मुखिया द्वारा नहीं बुलाए जाने की स्थिति में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी बीडीओ को जानकारी मिलने पर वह बैठक बुला सकता है। यानी कि बीडीओ को यह जानकारी मिल गई तो वह भी बैठक बुला सकता है। कोई ग्रामीण द्वारा बीडीओ को सूचना देने पर भी बीडीओ बैठक आयोजित करेगा। ये कर लिया हमने। कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में भाग लेने हेतु स्वयं या अपने स्थान पर किसी सरकारी सेवक की प्रतिनियुक्ति कर सकता है। या तो बीडीओ खुद आ सकता है या वो अपनी ओर से किसी और सरकारी कर्मचारी को भी भेज सकता है। नेक्स्ट, बैठक की सूचना। बैठक की सूचना डुगडुगी बजाकर, लाउड स्पीकर से या ग्राम पंचायत के कार्यालय में सूचना पट पर नोटिस चिपकाकर या अन्य माध्यमों से आम जनता को दिया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट, बैठक की अध्यक्षता। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उस ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करता है। या तो सरपंच करेगा या सरपंच से जो नीचे है जो पंच होते हैं उनमें से कोई भी एक मुख्य पंच कर सकता है। बैठक का कोरम। ग्राम सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या के 20वें भाग अर्थात 5% की उपस्थिति में होना आवश्यक है। यानी कि 5% क्या है, 5% गांव में जितनी भी जनसंख्या है, गांव कह रहा हूं उसमें, यानी कोरम में यानी कोई 100 सदस्य है तो उसका 5% होना जरूरी है। अगर कोरम के अभाव में बैठक यदि कोरम के पूरे बंदे नहीं आते हैं तो वो कोरम, अगर कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाती है तो उसके बाद की बैठक बुलाने पर कुल सदस्यों की संख्या के 40वें भाग यानी कि 2.5% की उपस्थिति में कोरम होना आवश्यक है। उदाहरणतः अगर किसी ग्राम सभा के सदस्यों मतदाताओं की संख्या 2000, 2500 या 3000 है तो कोरम निम्न प्रकार का होगा। ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या, प्रथम बैठक का कोरम 20वां भाग। यदि 2000 है ग्राम सभा में सदस्य तो 100 सदस्य बुलाने, यदि 100 सदस्य होंगे। 2500 पर 125, 3000 पर 150 सदस्य। कोरम पूरा नहीं होने पर ग्राम सभा की बैठक का निर्णय मान्य नहीं होगा। यदि कोरम के पूरे सदस्य नहीं है और ग्राम सभा कोई बैठक का निर्णय कर लेती है, कोई फरमान यानी कोई भी निर्णय कर लेती है तो वो मान्य नहीं होगा। ग्राम सभा बैठक में कोरम का पूरा होने पर हर हाल में अनिवार्य है। यदि ग्राम सभा में कोरम आ जाती है तो उसका होना हर हाल में अनिवार्य होता है। ग्राम सभा में विचारणीय विषय में कार्य निम्नलिखित है। ग्राम सभा का विचारणीय विषय क्या क्या होते हैं? ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा जोखा के बारे में चर्चा करते हैं।
पिछले वित्तीय वर्ष के प्रशासनिक प्रतिवेदन पर विचार करना। थर्ड, पिछली एकेशन टिप्पणी पर विचार करना। चौथा, अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करना। पांचवा, पिछले वर्ष के विकास के संबंधित कार्यों पर समीक्षा करना। यानी कि क्या कार्य है, समीक्षा करना, क्या कार्य हुए, क्या कार्य नहीं हुए। छठा, चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रम पर विचार करना। और सातवां पॉइंट है, निगरानी समिति की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करना। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के कार्य। जो ग्राम पंचायत होती है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। ग्राम में किए जाने वाले विकास के कार्यों में सहायता करना। ग्राम के विकास स्कीमों का कार्यान्वयन करने के लिए लाभान्वित होने वालों की पहचान करना। परंतु यदि समुचित समय के भीतर ग्राम सभा लाभान्वितों का चयन करने में विफल रहती है तो ग्राम पंचायत ऐसे लाभान्वितों की पहचान करेगी। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत क्षेत्र में श्रमदान करके सहयोग देना। ग्राम के भीतर जन शिक्षा, परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सभी तरह के सहयोग देना। गांव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना। सौहार्द बढ़ाना, ये सौहार्द क्या होता है इसके बारे में आप सबको पता है। नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठक में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ यानी कि मजबूत करना ग्रामीण विकास को गति प्रदान कर सकती है। इसलिए ग्राम सभा सदस्यों को ग्राम सभा की बैठक में जाना वे केवल उनका अधिकार ही नहीं बल्कि उनका कर्तव्य है। यानी कि कह लीजिए आपके गांव में कोई पंचायत हो रही है यानी कि उसकी पंचायत कह लीजिए सभा हो रही है तो उसमें गांव के सदस्य शामिल हो सकते हैं, ये उनका कर्तव्य भी है। अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्य को अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना ग्राम पंचायत के चतुर्दिक विकास व सतत प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है। ग्राम सभा में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से ही पंचायती का सर्व ग्रामीण विकास संभव है और तब गांधी का सपना ग्राम स्वराज हो अपना सफल होगा, अन्यथा यह कमजोर होगा। पंचायती राज की अवधारणा संदिग्ध रहेगी, इसलिए यह माना जाता है कि ग्राम पंचायती राज की आत्मा है। जो ग्राम सभा है वो पंचायती राज की आत्मा है और आत्मा की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का धर्म एवं कर्म होता है। ग्राम सभा में आजीवन को आवाम के संपूर्ण विकास के संबंध में विचार करना चाहिए। ग्राम सभा में व्यक्तिगत आकांक्षा को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए, यानी किसी एक व्यक्ति का वो उसको नहीं देनी चाहिए। इस ग्राम सभा के माध्यम से बदला जा सकता है। डम जमक को अत्याधीन निगरानी समिति, एक निगरानी समिति भी बनाई जाती है जो ग्राम पंचायत यानी गांवों में क्या कार्य हो रहे, कहां पर क्या कार्य हो रहे हैं, कौन सा काम किस समय तक हो रहा है, उसके लिए एक समिति भी बनाई जाती है जो सभी कामों की एक निगरानी रखती है, उनके यानी कि सभी कामों की देख रेख करती रहती है। ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य निगरानी समिति का सदस्य नहीं हो सकता, यानी ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित कोई भी है, जैसे सरपंच होता है, पंच होते हैं, वो नहीं होंगे, उसके अलावा होते हैं वो। अत्यंत समिति के गठन से ग्राम पंचायत के कार्य उनके कार्यान्वयन अपनाई गई, यानी कि जो भी काम होता है उनकी मनमानी पर रोक लग सकेगा, क्योंकि वो जो सरपंच पंच होते हैं वो नहीं होंगे, उसके अलावा एक निगरानी समिति बनती है। ग्राम पंचायत के मतदाताओं में से इस समिति का गठन होगा। यह समिति अपना रिपोर्ट ग्राम सभा में रखेगी। नेक्स्ट,
ग्राम सभा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि क्वेश्चन है, अब इनको करेंगे। ग्राम सभा क्या है, क्या होती है ग्राम सभा? तो ग्राम सभा ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर सम्मिलित किसी ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहलाता है। ग्राम सभा क्या होती है? जो ग्राम सभा के भीतर एक सूची होती है गांवों के अंदर, उसमें जितने भी एक मतदाता सूची होती है, उस मतदाता दर्ज सूची से मिलकर यानी कि एक ग्राम बनता है। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कब किया जाता है? ग्राम सभा की बैठक 3 महीने में एक बार निश्चित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी होती है सरपंच की यानी कि मुखिया की। मुखिया सरपंच द्वारा ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई जाने की स्थिति में ग्राम सभा के बैठक के आयोजन की क्या प्रक्रिया है? यदि मुखिया सरपंच द्वारा बैठक नहीं बुलाई जाती है तो उस स्थिति में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जानकारी में इस तथ्य के लाए जाने पर यह बैठक बुलाई जाएगी। जो बीडीओ होते हैं ऊपर यानी कि कोई भी होता है वो इस पर पंचायत को बुलाएगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठक हेतु कितनी कोरम का आना आवश्यक है? तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 20वां भाग यानी कि 5% होना आवश्यक है, तभी वो बैठक होगी। ग्राम सभा की बैठक कोरम का पूरा नहीं होने पर क्या किया जाएगा? यदि पूरे सदस्य नहीं आते तो क्या किया जाएगा? यदि किसी बैठक में नियमित समय पर कोई कोरम नहीं होती है तो वह बैठक आरंभ हो जाएगी। गणपुत्र यानी कि वो कोरम के पूरे सदस्य नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में जो वो अधिकारी होता है वो 1 घंटे तक प्रतीक्षा करेगा। यदि उस अवधि के भीतर ही कोरम के फुल सदस्य नहीं उपस्थित होते तो अगले दिन के लिए आने के लिए फिर समय देगा और उस दिन के लिए वो बैठक रोक दी जाएगी। गणपुर यानी कि कोरम के जितने भी सदस्य होते हैं उस पर विचार नहीं हो सका। जो भी ग्राम के सदस्य होते हैं यदि वो पूरे नहीं होते तो उस स्थिति में फिर इसको 5% से बदल कर यानी कि जो भी है तो उसको 2.5% होना जरूरी होगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा में जो बैठकें होते हैं उसकी अध्यक्षता करता है मुखिया, क्योंकि वही बुलाता है, सरपंच कह लीजिए। यदि सरपंच उपस्थित नहीं होता और वो बैठक होनी आवश्यक है तो सरपंच की अनुपस्थिति में उसका यानी कि पंच कह लीजिए कोई मेन सदस्य होगा वो फिर उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा के विचारणीय विषय क्या है? ग्राम सभा के विचारणीय विषय ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना, पिछले वित्तीय वर्ष के प्रशासनिक प्रतिवेदन पर विचार करना, पिछली टिप्पणी व उसके उतार आदि का कोई हो पर उस पर विचार करना, यानी कि पिछली अकेषण टिप्पणी और उसके उत्तर यदि कोई हो पर विचार करना, अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट पर विचार करना, पिछले वर्ष के पंचायत विकास संबंधी कार्यों की समीक्षा करना, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू होने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रम पर विचार करना, निगरानी समिति का प्रतिवेदन। नेक्स्ट, संकल्प क्या है? ग्राम सभा के जिम्मे जो विषय है उससे संबंधित संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाने वाला प्रधान संकल्प है। ग्राम सभा के जिम्मे में कौन कौन से कार्य हैं? गांवों के संबंधित सभी स्कीम बनाना, गांवों में विकास के लिए यानी कि जो भी काम करना उसके लिए
लाभान्वित होने वाले की पहचान करना। ग्राम पंचायत में सामुदायिक संकल्प कार्यालय नकद या जिनमें से दोनों में अंशदान सर्वेक्षण समाधान करके सहयोग देना। गांव के भीतर जन शिक्षा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के सभी तरह के सहयोग देना। गांव के सभी समाज के वर्गों के बीच एकता बढ़ाकर रखना और नई नई स्कीमों के बारे में उनको बताना। राज्य सरकार या अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून के अनुसार सौंपी गई जिम्मेदारी पर कार्य को पूरा कराना। निगरानी समिति क्या है और इसका गठन कैसे होता है? निगरानी समिति ये हमने अभी किया निगरानी समिति के बारे में। ये ग्राम पंचायतों को ना ही सरपंच होगा ना ही वो मुख्य वो कहते हैं पंच होंगे। ये जिनका भी यानी कि ये ना तो सरपंच होगा ना ही वो होगा, तो ये इनसे अलग कोई भी हो सकते हैं। और ये भी ग्राम सभा की बैठकों में जो भी गड़बड़ होती है उसकी निगरानी के लिए एक समिति बनती है। संबंधित गड़बड़ी पर बनाते हैं ये अंकुश लग सके जो भी कुछ गड़बड़ हो रही ग्राम सभा के भीतर। अब ग्राम सभा क्या है ये हमने कर चुके हैं। ग्राम सभा एक कॉर्पोरेट निकाय जिसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, जिसके नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में शामिल रहते हैं। निर्वाचन अनुच्छेद 243B में इसे परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है, यानी सबसे छोटा। सबसे बड़ा निकाय भी यही है, सबसे छोटा भी और सबसे बड़ा भी। ग्राम यह एक स्थायी निकाय है और संवैधानिक भी है। पंचायती राज अन्य सभी संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद का निर्वाचन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है, जबकि ग्राम सभा मतदाताओं से बनती है। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय किसी अन्य निकाय द्वारा रद्द नहीं किए जा सकते। एक बार जो गांवों ने निर्णय कर लिया वो फिर रद्द नहीं किए जा सकते। ग्राम सभा के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार केवल ग्राम सभा में ही निहित होता है। नेक्स्ट, ग्राम सभा के सदस्य 18 साल से कम उम्र के लोग ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते। ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल हो वे गांव में रहते हो लेकिन ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में नहीं है, वो भी ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते। ग्राम सभा की तयशुदा बैठक राज्य पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठकें साल में कम से कम 2 बार अवश्य होनी चाहिए। लोगों की सुविधा के लिए संदर्भ तारीखों पर कभी भी बुलाई जा सकती है। यदि ये तारीखें कौन कौन सी भी हो सकती हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 8 मई, ऐसे भी तारीखें जिन पर ये यानी कि वो तारीखें होते हैं जिनके बारे में सभी को पता होता है। नेक्स्ट, ग्राम सभा का स्थल, समय और स्थान। ग्राम सभा का संचालन ग्राम पंचायत स्थान पर किया जाना चाहिए जहां पर सभी सदस्य के आ सकते हो और बैठने के लिए सुविधा भी हो। ग्राम पंचायत में अनेक गांव होने की स्थिति में ग्राम सभा का संचालन एक के बाद एक सभी गांवों में रोटेशन के आधार पर किया जाना चाहिए। ग्राम सभा का आयोजन दिन के समय किसी भी समय यानी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले किया जा सकता है, यानी कि दिन के भीतर वो कभी भी कर सकते हैं, रात को नहीं, दिन के अंदर। ग्राम सभा का गठन कौन करता है? ग्राम सभा गठन सरपंच का अनुमोदन मिलने के बाद पंचायत सचिव को ग्राम सभा का गठन करना चाहिए। ग्राम सभा के 10% सदस्यों द्वारा अथवा ग्राम सभा के 50 व्यक्तियों द्वारा, या 10% हो या फिर 50 व्यक्ति हो, दोनों में से जो भी अधिक हो, ग्राम सभा के आयोजन हेतु अनुरोध किए जाने पर ग्राम सभा का सरपंच
ग्राम बैठक बुलाता है। यद्यपि उन दोनों की बैठक उद्देश्यों की जानकारी देनी होती है। बैठक के लिए बैठक की तारीख से 5 दिन पहले कार्य अवधि के दौरान सरपंच के पास एक लिखित अनुरोध सौंपना पड़ता है। जिस तारीख के लिए अनुरोध किया गया है उस तारीख को सरपंच बैठक आयोजित कराने में विफल रहता तो बैठक के अनुमोदन करने वाले सदस्य खुद ही ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये खत्म होता है। ये लास्ट टॉपिक और देख लीजिए अच्छी तरह से। सरपंच का अनुमोदन करने पर 10% सदस्य होने चाहिए तो ग्राम सभा के। यदि 10% नहीं है तो 50 व्यक्ति। इनमें से जो भी व्यक्ति ज्यादा होंगे उसी के लिए अनुमोद किए जाने पर ग्राम पंचायत का सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाता है। यद्यपि उन बैठकों को उद्देश्य की जानकारी देनी होती है। यानी क्या उद्देश्य है उस बैठक को बुलाने का। बैठक के लिए बैठक की तारीख से 5 दिन पहले कार्य अवधि के दौरान, यानी कि जो भी बुलानी है बैठक उससे 5 दिन पहले सरपंच के पास एक लिखित पत्र होना चाहिए जिस तारीख के लिए अनुरोध किया गया। यदि उस तारीख को सरपंच बैठक आयोजित करने में विफल रहता है, यदि सरपंच के पास आपने 5 दिन पहले एक लिखित पत्र भी दे दिया और फिर भी सरपंच बैठक नहीं करवा पाता है तो बैठक के लिए अनुरोध करने वाले सदस्य जिन्होंने वो पत्र लिख के दिया था, बैठक के लिए कहा था, वो खुद ही ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ हमारा कंप्लीट होता है ग्राम सभा। इसमें जो भी टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसी के साथ इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और ये ग्राम सचिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हरियाणा यानी कि जो भी ग्रामों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसी में इसी वीडियो से आएंगे वो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होते हैं। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह की वीडियो हम आगे भी लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।